एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 में सबसे बड़ी राइवलरी किसकी होगी। हमेशा से हम देखते आए हैं कि जितने भी सीजन रहे हैं, हमेशा जो दो कंटेस्टेंट, चाहे वो मेल फीमेल हो, चाहे फीमेल फीमेल हो, चाहे मेल मेल हो, तो दो लोग जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट होते हैं उनके बीच ही ज्यादातर कंपटीशन होता है। और उन्हीं में ही जो हमारे ऑडियंस होती है वो बटी होती है। चाहे आप सिद्धार्थ आसिम ले लो, चाहे आप प्रियंका शिव ले लो, चाहे आप हिना और शिल्पा ले लो, ऐसे ही हमेशा हर सीजन में हमें दो जने मिल जाते हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं और उनकी कट्टर राइवलरी चलती रहती है। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि इस सीजन 17 में टॉप टू राइवलरी किसकी हो सकती है, यानी कि ऐसे कौन से दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं जो एक दूसरे से भिड़ सकते हैं। तो इस सीजन में 17-18 कंटेस्टेंट्स हैं। तो इनमें से देखते हैं कि कौन से दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो आपस में उनके पॉइंट्स, उनकी बातें, उनके थॉट्स नहीं मिलते और ऑडियंस भी इस तरीके से दोनों में डिवाइड हो जाएगी। तो अभी तो सीजन की स्टार्टिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसे ही किसी को भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए मैं अ, 2-3 नाम लूँगी जिनके आपस में टिफ क्रिएट हो सकता है और ऑडियंस भी इन लोगों को अलग-अलग सपोर्ट कर सकती है, ऑडियंस इन्हीं लोगों के बीच बँट सकती है। अब ये नहीं पता कौन ज़्यादा ऑडियंस ग्रैब करेगा, कौन कम ऑडियंस ग्रैब करेगा। और चलो इसी टॉपिक पे हम अपनी पूरी वीडियो रखेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी राइवलरी जो पहले सीजन स्टार्ट होने से पहले स्टार्ट हो चुकी थी, एंड आई थिंक आप सबको ही पता है कि ट्विटर पे जो लोग होंगे उन्हें जरूर पता होगा कि शो स्टार्ट होने से पहले जैसे ही नाम कंटेस्टेंट्स के सामने आए थे, तभी लोगों ने बता दिया था कि भाई ये लोग तो टॉप टू होने वाले हैं और जो भी ऑडियंस होगी इन्हीं के बीच बटेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैन बेस है और जो थोड़ा यूट्यूब कम्युनिटी से आते हैं, मुन्नवर फारूकी और यूके 7 राइडर। तो अनुराग और मुन्नवर, इन दोनों के बीच जो राइवलरी है वो ट्विटर से ही स्टार्ट हो चुकी थी, दोनों के ही ट्रेंड स्टार्ट हो चुके थे और काफी हद तक लोगों ने बोल दिया था कि हाँ, ऑडियंस जो है इन्हीं दोनों में बढ़ जाएगी। लेकिन इनके अलावा भी कई सारे कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और वो भी आगे जाके अपना एक स्ट्रॉन्ग फैन बेस क्रिएट कर सकते हैं और उन कंटेस्टेंट्स की राइवलरी भी टॉक ऑफ द सीजन बन सकती है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम मुन्नवर एंड अनुराग, तो मुन्नवर कितना स्ट्रॉन्ग, कितना फैन बेस उनका स्ट्रॉन्ग है, तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। उसके बारे में लॉकअप से हमें पता है कि कितना, मतलब बिल्कुल एक तरफा ही वो पूरी तरीके से जीत सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें अनुराग को भी टेकन फॉर ग्रांटेड हम नहीं ले सकते कि ये रहने दो ऐसा, क्योंकि यूके 7 राइडर, उनकी भी एक अच्छी खासी फैन बेस है और घर के अंदर आई डोंट नो, अभी तो स्टार्टिंग है बट वो अपने पॉइंट्स रखते हैं और उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। मुन्नवर और उनकी एक थोड़ा सा हमें झगड़ा भी देखने को मिला था कुछ एक दो दिन पहले। उसके अलावा अनुराग के पास, यानी यूके 7 राइडर उनका नाम अनुराग है, तो उनके पास एक बहुत बड़े बिग बॉस विनर का सपोर्ट भी है। यानी कि हमारे लास्ट सीजन में बिग बॉस ओटीटी 2 में एल्विश यादव थे। जो एल्विश यादव है, उनकी आर्मी जो है वो यूके 7 राइडर को सपोर्ट कर रही है और एल्विश यादव ने भी खुलकर इनका सपोर्ट किया था। एक बॉस मीटर कॉन्टेस्ट जिसे आता ही है बिग बॉस में, तो उनमें ही सोशल उनके ही सोशल मीडिया अकाउंट में जियो सिनेमा की एल्विश यादव ने अनुराग को खुलकर सपोर्ट किया। तो इसी तरीके से एल्विश आर्मी भी अनुराग को सपोर्ट कर रही है और एल्विश आर्मी कितनी स्ट्रांग है ये भी हम जानते हैं। उसके अलावा मुन्नवर एक खुद ही अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैन बेस लेकर चलते हैं और वहीं एल्विश और मुन्नवर, उनका पहले से ही कुछ, मतलब 2-3 का आंकड़ा रहा है। एल्विश जो कि प्रॉपर अपने आप को, जो हमारा हिंदू धर्म है वो रिप्रेजेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि उसी के, आई थिंक उसी से रिलेटेड उनकी जो और मुन्नवर का जो टिप है वो हमें सोशल मीडिया में देखने को मिला है। और एक बार शायद एल्विश यादव ने किसी को फॉलो भी कर लिया था, मुन्नवर को किया था, आई डोंट नो। तो ये इसमें बवाल भी हो गया था, फिर उन्होंने अनफॉलो मार दिया था। तो ऐसा भी कुछ हुआ था। तो मुन्नवर और अनुराग हमें देखने को मिल सकते हैं घर के अंदर और घर के बाहर दोनों। उसके अलावा एक और राइवलरी जो हमारे सामने उभर कर आ रही है वो मन्नारा और ईशा के बीच में है।
मन्नारा से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो मन्नारा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट अभी से मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो इससे पहले आगे हम वीडियो स्टार्ट करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि आपको मन्नारा पसंद है कि नहीं है? क्योंकि ऐसा जितने 3-4 एपिसोड से हमें देखने को लग रहा है कि मन्नारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीमेल कंटेस्टेंट उभर कर सामने आ सकती हैं और अभी से ही ट्विटर पर उनके लिए उनका जो हैशटैग है वो ट्रेंड करने लगा है मन्नारा चोपड़ा करके, और अभी से ही लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। और ईशा और मन्नारा यानी कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ये चीज़ हमें पता चल चुकी है, क्योंकि हम लोग अगर लाइव फीड में भी देखते हैं और जो शो आता है 10 से 11 साढ़े 11 जो भी है, तो वहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक पसंद नहीं करते हैं और आगे जाके इन दोनों की हमें बहस, आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। तो अगर इन दोनों की लड़ाई होती है, इन दोनों में से आप किसको सपोर्ट करेंगे, ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँ। लेकिन जहाँ तक मुझे, अगर मैं ईशा और मन्नारा को एज़ अ गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपेयर करूँ, तो आई थिंक मन्नारा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ईशा। बिकॉज़ ईशा के साथ एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जो वो करके आई हैं अभिषेक, और उनका जो भी वो ड्रामा है, आई डोंट नो वो सच है, झूठ है, सही है, गलत है, आई डोंट नो, बट वो जो भी था वो स्टार्टिंग यहाँ थी, फिर घर के अंदर आके वो यहाँ हुई, फिर बीच में एकदम सॉर्ट हो गया, तो मतलब वो समझ में ही नहीं आया कि ये क्या था, क्या नहीं था, तो कहीं न कहीं एक फेक का टैग उनके साथ लग रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसलिए ऑडियंस थोड़ा उनसे दूर जा सकती है। और ऑन द अदर हैंड अगर मैं मन्नारा की बात करूँ, तो मन्नारा जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट उभर कर आ रही है, उनकी बॉन्डिंग मुन्नबर के साथ लोग पसंद कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी वो काफ़ी अपने पॉइंट्स भी रखती हैं, और साथ में उनका और अंकिता, विक्की, इन लोगों से भी उनका झगड़ा हो चुका है। तो और लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि और ऊपर से बिग बॉस भी उनको काफ़ी ज़्यादा मे बी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवरेट्स में भी हैं। तो आई थिंक मन्नारा जो है, ईशा में से मन्नारा आई थिंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और वहीं अगर मैं यूके राइडर मुन्नवर से बोलूँ, तो एज़ वी नो कि मुन्नवर फालतू की लड़ाई करते ही रही है। उनका माइंड बहुत शार्प है और उनको पता है कि चीज़ें कहाँ बोलनी है, कहाँ नहीं बोलनी है। तो अगर देखें फैन बेस के अकॉर्डिंग भी, घर के अंदर भी, तो जिस इंसान को जब पता रहता है ना कि मुझे कब क्या बोलना है, कहाँ मुझे पॉइंट रखना है, कहाँ मुझे पॉइंट नहीं रखना है, उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो आई थिंक उन दोनों में से मुन्नवर आगे जा सकते हैं, ईशा और मन्नारा में से मन्नारा आगे जा सकती हैं। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं, नहीं करते, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताएँ कि इन लोगों में से आप किस सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक और राइवलरी, आई थिंक आप लोगों ने इस पे गौर नहीं किया होगा, लेकिन वो हो सकती है और आई एम डैम श्योर कि वो होगी, जो है अंकिता लोखंडे और ऐश्वर्या शर्मा की। अगर आप अगर अब एपिसोड्स आएँगे आने वाले वेडनेसडे को या थर्सडे को, अगर आप जब भी आएगा, आप ज़रूर देखना कि अंकिता और ऐश्वर्या के अभी से ही ना जो थॉट्स हैं या थिंकिंग है वो मैच नहीं हो रही है। इवन ऐश्वर्या ने लाइव फीड में नील से वो कुछ बात डिस्कस कर रही थी, वहाँ पे उन्होंने इस बात का ज़िक्र भी किया था कि आई डोंट थिंक सो कि अंकिता को वो ट्रस्ट कर सकती हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। और नील और विक्की, अंकिता और ऐश्वर्या, इन चारों का आपस में नहीं बन रहा है। और आई थिंक आगे जाके अगर मुझे लगता है अंकिता और ऐश्वर्या दोनों को ही, कि ऐश्वर्या ने भी कुछ-कुछ बातें अंकिता के बारे में बोली, अंकिता ने भी कुछ-कुछ बातें ऐश्वर्या के बारे में बोली हैं, और ये पूरा टिफ उनका क्रिएट हुआ है, वो मन्नारा और आई थिंक सोनिया की कोई लड़ाई चल रही थी, बहस चल रही थी, उसके ऊपर हुआ था। तो आई थिंक अब जो भी चीज़ें हों, टॉपिक तो कोई भी मिल जाए, तो बट एक होता है ना इंसान का, अगर हमें फ्रेंडशिप अगर है, नहीं है, वो पता चल जाता है, या कहीं पे कोई भी अगर टिफ है तो वो पता चल जाता है। तो ऐश्वर्या और अंकिता की भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग राइवलरी हम इस सीज़न में देख सकते हैं। तो अभी तक मुझे यही कंटेस्टेंट लगे जिनको हम एज़ एन कॉम्पिटिशन हम देख सकते हैं। तो ये 3 नाम थे, मुन्नवर वर्सेस यूके 7 राइडर, मन्नारा वर्सेस ईशा, एंड ऐश्वर्या वर्सेस अंकिता लोखंडे। तो ये 3 टॉप 3 राइवलरीज़ हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कौन-सी राइवलरी सबसे आगे जाएगी? और इन 6 में से पूछ रही हूँ, अभी बाकी कंटेस्टेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ। तो आज की वीडियो थी टॉप राइवलरीज़ के बारे में जो हमें सीज़न में देखने को मिल सकती है। तो ऐसी वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय।